हरे कृष्णा, आप सब लोगों का स्वागत है हमारे साप्ताहिक श्रील प्रभुपाद कथा में। तो हम श्रील प्रभुपाद की कथा को आरंभ करने के पहले श्रील प्रभुपाद के श्रीमद् भागवत में से एक श्लोक और तात्पर्य पढ़ेंगे। तो ये श्रीमद् भागवत के द्वितीय स्कंद के तीसरे अध्याय का 17वां श्लोक है 2:3:17। इस अध्याय का टाइटल है शुद्ध भक्ति में सेवा, हृदय में परिवर्तन। श्लोक नंबर 17। आयुर्हरति वैपुंसाम् उद्दनस्तं च यत्नसो तस्यर्थे यत् शृणुमीत उत्तम श्लोक वार्तया। अनुवाद श्रील प्रभुपाद द्वारा। उदय तथा अस्त होते हुए सूर्य सबों की आयु को क्षीण करता है, किंतु जो सर्वोत्तम भगवान की कथाओं की चर्चा चलाने में अपने समय का सदुपयोग करते हैं उसकी आयु क्षीण नहीं होती। तात्पर्य: यह श्लोक अप्रत्यक्ष रूप से भक्तिमय सेवा को त्वरित करके भगवान से हमारे भूले संबंध की अनुभूति कराने के लिए मानव जीवन का सदुपयोग करने की महत्ता की पुष्टि करता है। कहा गया है कि काल तथा ज्वार भाटा किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, अतएव सूर्योदय तथा सूर्यास्त के द्वारा व्यतीत होने वाला समय व्यर्थ ही बीतेगा। यदि इसका उपयोग आध्यात्मिक मूल्यों की पहचानों के लिए नहीं किया जाता, जीवन काल के किसी छोटे अंश के नष्ट हो जाने पर कितनी भी स्वर्ण राशि देकर इसकी भरपाई नहीं की जा सकती। जीव को यह मनुष्य जीवन इसलिए प्रदान किया जाता है कि वह अपनी आध्यात्मिक पहचान एवं अपने सुख के स्थायी स्रोत को जान सके, और वह भी मनुष्य सुख की तलाश में रहता है, क्योंकि सुख जीव की स्वाभाविक अवस्था है, किंतु वह भौतिक परिवेश में व्यर्थ ही उसकी खोज करता है। जीव वैधानिक दृष्टि से परम पूर्ण का आध्यात्मिक स्फुल्लिंग है, और उसके सुख का अनुभव उसके आध्यात्मिक कार्यों से पूर्णता हो पाता है। भगवान पूर्ण आत्मा है और उनके नाम, रूप, गुण, लीलाएं, पार्षद तथा व्यक्तित्व सभी उनसे अभिन्न है। मानव के एक बार भक्ति के सही माध्यम के द्वारा भगवान की उपयुक्त शक्तियों में से किसी एक के भी संपर्क में आते ही तुरंत उसके लिए सिद्धि के द्वार खुल जाते हैं। भगवद गीता 2.40 में भगवान ने ऐसे संपर्क की व्याख्या इन शब्दों में की है: भक्ति के लिए किए गए प्रयास निष्फल नहीं होते। ऐसे कार्यों का शुभारंभ भी मनुष्य को भौतिक भय के पारावार से उबारने के लिए पर्याप्त है। जिस प्रकार उच्चतम क्षमता की औषधि नसों के माध्यम से इंजेक्शन लगाते ही सारे शरीर पर अपना प्रभाव दिखा देती है, उसी प्रकार भगवत भक्त के कर्ण कोहरों में प्रविष्ट होने वाली भगवान की कथाएं बड़ी तेजी से प्रभाव दिखाती हैं। दिव्य कथाओं का श्रवण द्वारा पान करने का अर्थ है पूर्ण अनुभूति। जिस तरह वृक्ष के किसी अंग में फल लगने का अर्थ है पूरे वृक्ष का फलित होना। सुखदेव गोस्वामी जैसे शुद्ध भक्त के संग में की गई यह क्षण मात्र की अनुभूति मनुष्य के संपूर्ण जीवन के सदा के लिए तैयार करती है। इस प्रकार सूर्य शुद्ध भक्त की आयु को चुरा नहीं पाता, क्योंकि भक्त भगवान की सेवा में लगा रहकर अपने जीवन को शुद्ध कर लेता है। मृत्यु शाश्वत जीव के भौतिक संदूषण का लक्षण है। इसी भौतिक संदूषण के कारण जीव जन्म, मृत्यु, जरा तथा व्याधि के नियमों के अधीन हो जाता है। जैसे कि श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उदाहरण किया है, दान जैसे पुण्य कर्म की भौतिक रीति की संस्तुति स्मृति शास्त्रों द्वारा की गई है। सुपात्र को दान में दिया गया धन अगले जीवन के लिए सुनिश्चित बैंक बचत जैसा है। ऐसा दान ब्राह्मण को दिए जाने की संस्तुति है। यदि यह धन अब्राह्मण यानी कि ब्राह्मण गुणों से विहीन को दान में दिया जाता है तो वह उसी अनुपात में अगले जन्म में वापस मिलता है। यदि यह धन अर्धशिक्षित ब्राह्मण को दिया जाता है तो भी यह दुगना होकर लौटता है। यदि यह धन पूर्णता योग्य ब्राह्मण को दिया जाता है तो वह सैकड़ों हजारों गुना होकर वापस मिलता है। किंतु यदि यही धन वेद पारक, जिसे सचमुच वेदों के पद की अनुभूति हो चुकी है, को दिया जाता है तो वह असंख्य गुना होकर मिलता है। वैदिक ज्ञान का चरम लक्ष्य भगवान कृष्ण की अनुभूति है, जैसा कि भगवद गीता में कहा गया है, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्य। दान में जो भी धन दिया जाता है उसके लौटने की गारंटी है, चाहे उसका अनुपात जो भी हो। इसी प्रकार शुद्ध भक्ति की संगति से भगवान की दिव्य कथाओं के श्रवण तथा कीर्तन में बिताया गया एक क्षण भी शाश्वत जीवन या भगवत धाम लौटने की पूरी गारंटी है।
मध्याम गत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। दूसरे शब्दों में भगवत भक्त को शाश्वत जीवन की गारंटी रहती है। इस जीवन में भक्त एक बुढ़ापा या रोग ऐसे गारंटी युक्त शाश्वत जीवन के लिए प्रोत्साहन मात्र ही है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस तरह से इस श्रीमद् भागवत के इस प्रसंग में यहाँ पर शौनकादि ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं कि हमें आप भागवत की कथा सुनाइए और भगवान की भक्ति कैसे करनी है इसका निरूपण कीजिए। क्यों? क्योंकि जो व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हैं उनका समय क्या हो रहा है, धीरे धीरे बीत रहा है और ख़त्म हो रहा है। इसलिए ये श्लोक बड़ा सुंदर श्लोक है, आपने कई बार सुना भी होगा। आयुर हरति, हरति मतलब चुरा लेना या हर लेना। रोज जब सूरज ढलता है तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी का एक दिन ढल जाता है। हम लोग हैप्पी बर्थडे मनाते हैं लेकिन हैप्पी बर्थडे नहीं होता है। वो क्या होता है, एक साल आपकी ज़िंदगी का गायब हो गया। तो हैप्पी बर्थडे मनाने के साथ साथ यह भी याद दिलाना चाहिए कि प्रभु अभी भक्ति को थोड़ा सीरियसली ले लो। पिछली बार जब बर्थडे मनाया था तो आप 56 साल के थे, अभी मनाया तो 57 साल के हैं, और 3 साल में बनाओगे तो 60 साल के हो जाओगे। राइट। एक एक बर्थडे हमारा क्या है, रिमाइंडर है कि टाइम ख़त्म हो रहा है। रोज़ जब सूरज ढलता है तो हमें याद रखना चाहिए कि आज का दिन समाप्त हो गया। आज के दिन में जो भी मैंने भजन पूजन किया वो मेरी संपत्ति है। बाकी चीज़ें आएंगी जाती रहेंगी, उसका कोई ठिकाना अगर आप लगाना जितना लगाना चाहते लगा लीजिए, लेकिन जो जैसे आना है आके चला जाएगा। जो भजन किया वो आपके साथ रहेगा। राइट। और इसलिए अस्त होने वाला सूरज इंडिकेट करता है कि आपका लाइफ का एक दिन ख़त्म हो गया। जैसे जैसे हमारा दिन बीत रहा है हम मृत्यु के करीब पहुंच रहे हैं। राइट। बट इंटरेस्टिंगली भागवतम यहाँ पे ये कहता है जो व्यक्ति भौतिकवादी है उनका जीवन समाप्त हो रहा है। राइट। उनका जीवन नष्ट हो रहा है। नाउ सूरज उनका दिन खत्म कर रहा है, लेकिन भागवतम कहता है कि लेकिन जो व्यक्ति भगवान के भक्त हैं और भगवान की कथाओं को सुनने में मगन हो गए हैं उनका सूरज समय चुरा नहीं सकता है, भागवतम कहता है। तो आप बोलेंगे लेकिन ऐसे कैसे, हम लोग चैंटिंग करते हैं लेकिन आज का दिन खत्म हो गया तो खत्म हो गया ना। राइट। मेरा भी समय खत्म हो गया। तो एक डिवोटी के लिए और नॉन डिवोटी के लिए दोनों के लिए समय खत्म हो गया ना। राइट। एक डिवोटी का भी दिन खत्म होता है, ऐसा नहीं कि अभी डिवोटी का दिन खत्म नहीं होता है। जब रात के 12 बजेंगे तो सेम टाइम है ना डिवोटी और नॉन डिवोटी दोनों के लिए। कल सुबह उठ के ऑफिस में जाने दोनों का सेम टाइम है। ऐसा नहीं कि कोई डिवोटी है तो उसके लिए दोपहर का 3 बजे टाइमिंग है। 3 बजे गया ऑफिस में, 5 बजे घर में आ गया 2 घंटे में, ऐसा तो नहीं है ना। सबके लिए सेम टाइम है, जो टाइम सबके लिए चलता है। तो भागवतम यहाँ पे ऐसा क्यों कहता है, जबकि आप बोलेंगे कि तो प्रभु जी मृत्यु तो डिवोटी को भी होती है ना, बीमारी डिवोटी को भी आता है, बुढ़ापा डिवोटी को भी आता है, तो फिर भागवतम ऐसे क्यों कह रहा है यहाँ पे कि समय जो है, सूरज जो है वो अभक्तों का समय हर लेता है लेकिन भक्तों का समय हर नहीं सकता। तो इसको समझाने के लिए एक उदाहरण लीजिए। से फॉर एग्जांपल अगर 2 लोग हैं ए और बी, दोनों को 10-10 हज़ार रुपये सैलरी है। से फॉर एग्जांपल ज़्यादा रहेगा, आपका ज़्यादा रहेगा तो ज़्यादा रहने दीजिए। या उदाहरण के तौर पर लेते हैं कि व्यक्ति ए के पास 10 हज़ार रुपया सैलरी है, व्यक्ति बी के पास 10 हज़ार रुपया सैलरी है। ठीक है। अभी समझो व्यक्ति ए है, उसने क्या किया, 10 हज़ार रुपया जैसे उसका पगार हुआ उसने 10 के 10 हज़ार रुपये क्या कर दिया, पूरा खर्च कर दिया। पहले हफ्ते के अंदर ही खर्च करके ख़त्म, फिनिश। और जो बी था उसने क्या किया, 10 में से 3 हज़ार रुपये से खर्चा चला लिया, कैसे भी एकदम जो भी उसने किया बचत किया, और 7 हज़ार रुपये उसने क्या कर दिए, बैंक में एफडी में जमा कर दिए। राइट। तो अभी समझो दोनों व्यक्ति आपके पास कभी अगर प्रोग्राम में कहीं आपको मिलेंगे और आप बोलेंगे यहाँ आइए, दोनों बैठिए, अच्छा बोलिए आपके पास कितना कितना पैसा है, दोनों अपना जेब में हाथ डालेंगे। दोनों बोलेंगे पैसा तो कुछ नहीं है। जिसका 10 हज़ार जिसने पूरा कंप्लीट खर्चा कर दिया उसके जेब में हाथ डालेगा तो भी पैसा नहीं रहेगा।
और जिसने 3,000 में अपना खर्चा ख़त्म कर दिया और 10,000 में 7,000 बैंक में डाल दिया, उसके पास भी जेब में अभी पैसा नहीं है। लेकिन दोनों में से एक के पास पैसा है अभी भी। किसके पास पैसा है? किसके पास है? उत्तर दीजिए। बी के पास है। हाँ, गीता माता जी बोलिए, गीता माता जी। बी के पास है बैंक में। हाँ, अभी भले पॉकेट में ना हो, बैंक में एफडी मार के रखा है ना, तो क्या बोलेगा? मेरे पास पैसा है ना। इधर नहीं है, बैंक में है, और वो एफडी अभी नहीं मिलेगा। एफडी अभी तुरंत नहीं तोड़ सकते, बराबर मालूम है ना आपको। एफडी का अपना टाइम ड्यूरेशन रहता है, फिक्स डिपॉजिट का। तोड़ेगा तो पेनल्टी भी लगता है बहुत बार। तो उसका समझो से फॉर एग्जांपल उसने 1 साल के लिए रखा होगा एफडी में, या फिर 6 महीने के लिए रखा होगा। तो आज अगर एफडी में डाला और कल आपको कोई पैसा मांगने है, आप दे नहीं सकते उसको। आपको उसको बोलना पड़ेगा, प्रभु जी वो आपको 6 महीने बाद ही मिलेगा, क्योंकि पेपर में हमने बॉन्ड किया है 6 महीने बाद। उसके पहले अगर मैंने तोड़ दिया तो मुझे फाइन लगेगा, पेनल्टी लगेगा, जो पैसा भरा है वो भी कम मिलेगा मुझे, राइट। उसी तरह से आज 2 व्यक्ति है, डिवोटी और नॉन डिवोटी, बराबर। नॉन डिवोटी क्या कर रहा है? अपना सारा समय बर्बाद कर रहा है आहार निद्रा भय मैथुन में, बराबर। खाना पीना मौज मस्ती करना। अभी 4 बजे सोया होगा या कुछ कहे नो, अगर कोई ऑफिस में नहीं रहेगा तो घर में खा पी के सो गया होगा। और थोड़ी देर में उठेगा, तैयारी करेगा, रात का भोजन क्या बनाना है, चलो आज कौन सा वार है, आज कौन सा वार है, शुक्रवार है, तो पता है आपको क्या क्या खाएंगे लोग, फलाना फलाना चीज़। बुधवार, शुक्रवार, रविवार, ये उनका सबसे भयानक दिन रहता है उटपटांग चीज़ें खाने का। तो वो तैयारी करेगा, आज चलो आज लेके आएंगे, फिर बनाएंगे, एंजॉय करेंगे, वो अपना तैयारी में लग जाएगा। और डिवोटी जो है, डिवोटी क्या कर रहे हैं? डिवोटी कथा सुनने के लिए आ गए यहाँ पे या फिर चैंटिंग कर रहा होगा, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो क्या होता है कि जो नॉन डिवोटी है वो क्या बोलता है? पागल हो गया है, इंजॉय करने का लाइफ। 4 बजे दोपहर के समय में, संध्या के टाइम में या तो अच्छा नींद लेना चाहिए, या शाम को क्या आज फीस्ट बनाना है उसकी तैयारी करनी चाहिए मार्केट में जाकर। क्या कर रहा है सब, पागल कहीं का। अब वो नॉन डिवोटी क्या बोलेगा? समझो अगर आज डिवोटी बोलेगा अरे भक्ति करो, भक्ति करने से सब अच्छा होता है, नॉन डिवोटी बोलेगा क्या अच्छा होता है? बोलेगा आपको भी मृत्यु आएगी, मेरे को भी मृत्यु आएगी, बराबर। डिवोटी को भी मृत्यु आएगी, नॉन डिवोटी को भी मृत्यु आएगी। बोलेगा क्या फायदा है, देखो मैं कम से कम एंजॉय तो कर रहा हूँ, मैं एंजॉय करके मर रहा हूँ, और आप एंजॉय भी नहीं करते, आपकी ज़िंदगी बर्बाद है। तो उस समय आपको याद रखना चाहिए, आपको उदाहरण याद आना चाहिए। किसका उदाहरण? रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। उस समय आपको याद आना चाहिए उदाहरण वो एफडी वाले का, बराबर। आज आपकी स्थिति कैसी है? आपने 10,000 में से 3,000 से अपना खर्चा चला लिया और 7,000 रुपया एफडी में डाल दिया है। अभी डाल रहे हैं आप यहाँ पे 1 घंटा, एफडी बनाने के लिए आए आप लोग यहाँ पे 1 घंटा। और नॉन डिवोटी क्या कर रहे हैं? आज के आज पूरा खा जाएगा, पूरा का पूरा पैसा ख़त्म कर देगा। तो अभी कोई डिवोटी नॉन डिवोटी बोलेगा इसका कुछ फ़ायदा है क्या तेरे को? तो अभी आपको क्या बोलना है? प्रभु फ़ायदा अभी नहीं दिखेगा आपको, मेरा जो एफडी है ना वो 6 महीने बाद ही निकलेगा बाहर, या 6 साल बाद निकलेगा, या 60 साल बाद निकलेगा, या जो भी टाइम ड्यूरेशन बनाया है उसके बाद निकलेगा। अभी नहीं निकलेगा, अभी आपको दिखेगा भी नहीं। और अभी मैं तोड़ने गया तो मुझे प्रॉब्लम होगा ज़्यादा, एक बार भक्ति में आया तो भक्ति छोड़ने गया तो ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है क्योंकि अभी एक बार भक्ति का स्वाद ले लिया आपने, तो अभी भक्ति के बाहर जाएंगे तो और तकलीफ होगा, आनंद नहीं आएगा बाहर आपको भौतिक जीवन में, और तकलीफ होगी, राइट। तो इस तरह से डिवोटी को याद रखना चाहिए कि जो भी हम समय भगवान का नाम कीर्तन में, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, भगवान के भजन में या फिर भगवान की सेवा में, भक्तों के संग में बिताते हैं, वो इन्वेस्ट कर रहा है टाइम, इन्वेस्टमेंट है वो। और ऐसे इन्वेस्टमेंट से, जैसे प्रभुपाद ने उस श्लोक के तात्पर्य के अंत में लिखा है, उसको सनातन जीवन की गारंटी मिलती है। जब समय पूरा होगा उसका इस भौतिक जगत में, उसके बाद उसको सनातन धाम में जाने को
मौका मिलेगा, भगवान के धाम में जाएगा सनातन काल के लिए। और इसको और अच्छी तरह से समझाने के लिए श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में उदाहरण दिया है, जो ब्राह्मणों को हमने पढ़ा कि इस जन्म में हम जो भी दान देते हैं ना, अगले जन्म में हमें उसका इक्विवेलेंट उतने मिलते। समझो आपने आज 10 रुपया डोनेट किया एक सामान्य व्यक्ति को, तो भी उसका डबल ट्रिपल होकर निकलेगा। और फिर उसके ग्रेडेशन दिए हैं कि आपने अगर शिक्षित ब्राह्मण को दिया तो उसका कई गुना, और अच्छे एकदम विरक्त ब्राह्मण को दिया तो और कई गुना, और आपने ऐसे व्यक्ति को दिया महाभागवत जो भगवान का प्रचार करने में लगा हुआ है, तो कोटि गुना उसका रिटर्न वापस आएगा आपको अगले जन्म में। तो आज आपने कुछ इन्वेस्ट किया, वो आपका नुकसान है क्या? नुकसान नहीं है। बड़े होशियार होते हैं लोग, ऐसे ही लोग दान पुण्य नहीं करते, उनको पता है अब पिछले कई जन्मों में कितना दान पुण्य किया था, तो उसका अभी फल भोग रहे हैं, वो जानते हैं। तो अभी वापस इन्वेस्ट करेंगे ताकि अगले जन्म में वो रिटर्न अनेक मात्रा में मिले। उसी प्रकार भक्त जब आज समय देता है भगवान की कथाओं में, कीर्तन में, लॉस नहीं है। क्या कर रहा है? वो इन्वेस्ट कर रहा है, और उचित समय आने पर उसका जबरदस्त रिटर्न मिलेगा उसको, भर के, झोली भर के। और जो नॉन डिवोटी उसको क्या मिलने वाला है? वापस यही भौतिक जगत, जहाँ पे पुनः उसको जन्म मृत्यु जरा व्याधि में सड़ना पड़ेगा। और डिवोटी क्या है? यहाँ से मुक्त हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से आप देखेंगे कि हम जो भी समय यहाँ पे बिता रहे हैं, ये हमारे शाश्वत जीवन के लिए हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पे कहा गया है कि इस तरह से सूरज हमारा समय छीन नहीं सकता। जो भी क्षण टाइम हमने भगवान के कथा कीर्तन में बिताया है, दैट इज एन इटर्नल एसेट। सूरज हमारे उस समय को छीन नहीं सकता, क्योंकि वो समय हमने क्या किया है? इन्वेस्ट किया है सही से जगह पे, उसका डबल ट्रिपल चौपल रिटर्न मिलेगा हमको अगले जन्म में। और जो इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं वो क्या है? सूरज उसका समय खा रहा है। अगले जन्म में उसको क्या मिलने वाला है? कुछ भी नहीं मिलने वाला है। जो भी उसने थोड़े बहुत पुण्य कर्म किए होंगे वो मिलेगा, ज़्यादा तो पापी कर रहे हैं, उससे क्या उसको रिएक्शन मिलने वाला है, राइट। एंड दैट्स व्हाई भक्तों को कभी हमेशा सोचना चाहिए कि मैं जो भी समय बिताता हूँ भगवान की कथाओं कीर्तन सेवा में, वो असली समय हम जीवन का बिता रहे हैं। बाकी जो भी समय हम आहार निद्रा भय मैथुन में कभी कभी रत हो जाते हैं अभक्तों के संग की वजह से, वो समय हमारा क्या हो गया? बर्बाद हो गया। दैट्स एन जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, राइट। इस तरह से ये सुंदर निरूपण वहाँ पे दिया गया है श्रील प्रभुपाद के उस श्रीमद् भागवत के प्रसंगों में। तो हम लोग श्रील प्रभुपाद की जब कथा सुन रहे थे लास्ट टाइम, आपको याद रहेगा, हम लोग इस कथा क्रम में पहुंचे थे कि श्रील प्रभुपाद ने महात्मा गांधी जी को प्रचार करने का प्रयास किया, राइट। आपको याद रहेगा, उन्होंने कोशिश किया कि गांधी जी को समझाए कि आप क्या करो, रिटायर हो जाओ अभी और मेरे साथ आ जाओ, हम गीता का प्रचार करेंगे साथ में मिलके। लेकिन गांधी जी ने बात नहीं मानी। और आपको याद रहेगा उसके तत्पश्चात 1930 जनवरी 1930 क्या हुआ? उनके छाती में 2 गोलियां दाग दी गई, राइट। और गोली लग के हरी बोल, अभी यहाँ पे लिखा है, कहते हैं कि वो हे राम बोलते बोलते मर गए, राइट। तो इस तरह से एक इनग्लोरियस डेथ मर गए। और श्रील प्रभुपाद ने प्रेडिक्ट किया था, देखो गांधी जी, आप अगर मेरे साथ नहीं आओगे, आप अगर मेरी बात नहीं मानोगे, तो यू विल डाई इनग्लोरियस डेथ। बहुत ही अपशकुन वाली मृत्यु मरेंगे आप, राइट। इस तरह से जब गांधी जी का ये पूरा किस्सा पूरा हो गया, प्रभुपाद ने ट्राई किया उनको खींचने का अपनी तरफ भगवत भक्ति का प्रचार करने के लिए, लेकिन नहीं कर पाए, या गांधी जी नहीं समझ पाए उस बात को। एंड देन उनका जीवन उस तरह से बहुत ही दुखद अवस्था में समाप्त हो गया। उसके बाद जब गांधी जी का देहांत हो गया, तो गांधी जी का एक जो भी उनका संपत्ति था, धन दौलत था, उसका एक ये बनाया गया, महात्मा गांधी मेमोरियल नेशनल फंड। और फिर वो जो महात्मा गांधी मेमोरियल नेशनल फंड था, उसमें से अभी लोग विचार करने लगे कि इनके फंड को कैसे यूज़ किया जाए, राइट। तो सबसे पहले श्रील प्रभुपाद आगे आए, और श्रील प्रभुपाद ने लिखा कि देखो, गांधी जी वॉज अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी, हमेशा अपने साथ गीता रखते थे,
गीता और उसके माध्यम से प्रचार करने का प्रयास करते थे। तो आप क्या कीजिए, गांधी जी का जो भी जितना संपत्ति है, धन दौलत है, उससे हमें क्या करना चाहिए, भगवत गीता उसको पढ़ने के लिए और कीर्तन करने के लिए व्यवस्था करनी चाहिए समाज में। क्योंकि गांधी जी गीता पढ़ते थे और स्पिरिचुअल उनका आध्यात्मिक भाग जो है उनके जीवन का बहुत बड़ा भाग, एक वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हमें निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद ने कहा कि गांधी जी रेगुलरली कांग्रेगेशनल कीर्तन में जाते थे, मंदिरों में विजिट देते थे, अपने साथ गीता रखते थे, राइट। और इस तरह से मनुष्य समाज को हेल्प करने का कोशिश कर रहे थे। तो इसलिए उनका जो संपत्ति है गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का, उसको हमें भगवत गीता पढ़ाने के लिए और पढ़ने के लिए लाइब्रेरी खोलना चाहिए, संस्था खोलनी चाहिए। ऐसा प्रभुपाद ने पहला सजेशन दिया। दूसरा सजेशन प्रभुपाद ने दिया कि सिंस गांधी जी मंदिर में विजिट करते थे, तो हमें क्या करना चाहिए, जो भी लक्ष्मी है उससे भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी के मंदिर बनाने चाहिए, उन्होंने कहा। और मंदिरों का पुनरुद्धार करना चाहिए, जीर्णोद्धार करना चाहिए, और मंदिरों में खास करके शिक्षाओं की व्यवस्था करनी चाहिए, है ना। और प्रभुपाद वहाँ पे लिखते हैं, सतस्वरूप महाराज, कि एक्चुअली भारत में आज भी कई ऐसे मंदिर हैं जो ट्रेडिशनली बहुत बड़े बड़े मंदिर रह चुके हैं, लेकिन आज वो मंदिर इतने एक्टिव नहीं है ना। भारत मंदिरों का देश है। ऐसा नहीं कि सिर्फ वृंदावन, अयोध्या या फिर मायापुर इन जगहों पे मंदिर हुआ करते थे या हैं। भारत के हर गांव हर अभी आज भी अगर आप देखेंगे, आपके शहर में जहाँ आप रहते हैं या फिर आपके गांव में जहाँ से आप आए हैं, वहाँ भी मंदिर रहेगा। लेकिन कैसा रहता है मंदिर लोग आते हैं, नारियल फोड़ते चले जाते हैं, बराबर ना। आगे और कुछ पता नहीं होता है उनको क्या करना है मंदिर में आकर, और इसकी वजह से सारे मंदिर क्या बन गए हैं आज। कभी कभी ऐसा देखा जाएगा कि मंदिर आज व्यापार के केंद्र बन गए हैं। जो वहाँ पे रहने वाले पुजारी हैं वो सोचते हैं कि मेरा काम क्या है, यहाँ बैठना है, लोग आएंगे, दक्षिणा देंगे, उससे मुझे अपना पालन पोषण करना है, मेरे परिवार का पेट भरना है, बस। और इसकी वजह से लोगों का इंटरेस्ट मंदिर में नहीं रहता। इस्कॉन टेम्पल्स में इतनी भीड़ क्यों लगती है? इसलिए नहीं कि प्रसाद बंटता है लेकिन इस्कॉन के टेम्पल क्या हैं, शिक्षा के केंद्र बने हैं आज, राइट। जहाँ पे गीता के ऊपर शिक्षा दी जाती है, भागवत के ऊपर शिक्षा दी जाती है, कथा और कीर्तन होते हैं। आप देखेंगे ट्रेडिशनल मंदिर में कीर्तन कितनी बार होता है, शाम को एक बार घंटी बजाएंगे, जब आरती होगा संध्या का, वो भी आधा 5-10 मिनट 15 मिनट, वो भी क्या पढ़ेंगे, मंत्र कैसे पढ़ेंगे वो भी उनको पता नहीं है। इतना बड़ा बेल रहता है, उसको बजा देंगे, हो गया 10 मिनट में पूरे दिन भर का कीर्तन खत्म हो गया। तो मंदिर कैसे सर्वाइव करेंगे? जब तक मंदिर आध्यात्मिक शिक्षा के केंद्र नहीं बनेंगे, तब तक ये मंदिर बंद होने वाले हैं सारे, इवेंचुअली, ग्रेजुअली, धीरे 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 धीरे। जैसे कॉलेज यूनिवर्सिटी किसके लिए बना होता है? शिक्षा देने के लिए बना होता है, राइट। जब कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा देना बंद कर देंगे तो अपने आप बंद हो जाएंगे ना। उसी प्रकार मंदिर भगवान का गुणगान करने के लिए बने हुए हैं। भगवान के अर्च विग्रह का गुणगान करना, भगवान की कथाओं का विस्तार करना, और भक्तों को भगवान की सेवा करने के लिए एक मौका देने के लिए बने हुए हैं। लेकिन यहाँ पे तो कोई फैसिलिटी है नहीं, ना कथा होती है, ना कीर्तन होता है। एक बार श्रृंगार चढ़ा दिया, हफ्ते में 2 हफ्ते में एक बार, वही चलेगा पूरे हफ्ते भर। देखा होगा आपने ट्रेडिशनल मंदिरों में क्या होता है, इन द सेंस कि जहाँ देखभाल नहीं होती है। तो ऐसे जगहों पे डीटी भी कैसे प्रसन्न होगा? वहाँ पे दर्शन करने वाले लोग, उनको कुछ लेना देना नहीं है। हमको भाई आशीर्वाद चाहिए, हम अपना लिस्ट लेके आए हैं, ये लिस्ट ले लो, हमारा काम पूरा कर दो, पंडित जी आपको दक्षिणा देंगे। अब बाद में हमें पूछना मत बार बार, घर में जाप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, मांस खाना छोड़ दिया कि नहीं, जुआ खेलना छोड़ दिया कि नहीं, नशा करना छोड़ दिया कि, ये सब हमको नहीं सुनना है। आपका काम क्या है? आप पंडित जी है ना, आप दक्षिणा लीजिए, चुपचाप हमें आशीर्वाद दीजिए, आप घर पे जाइए, मज़ा कीजिए आप भी हमें भी मज़ा करने दीजिए, डिस्टर्ब मत कीजिए हमको। तो इस तरह से अगर मंदिरों की अवस्था होगी, कैसे मंदिरों का उद्धार होगा, लोगों का उद्धार होगा? तो ऐसे ही लोगों का धर्म के ऊपर से विश्वास उड़ जाता है। जितने भौतिकवादी बन जाएंगे लोग, उतना अध्यात्म के ऊपर से धीरे 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 लोग बोलेंगे यार इतना जाके मांगने की क्या ज़रूरत है, जो हमारा विज्ञान हमें इतना दे रहा है, ये दे। वो उनको मालूम नहीं कि विज्ञान भी क्या है, भगवान की एक शक्ति का एक भाग है।
वैज्ञानिक थोड़ी अपने दिमाग से सोचता है, वैज्ञानिक भगवान ने दिए हुए दिमाग से सोचता है, बराबर। नहीं तो आज तक आपने इतने कितने सारे आइंस्टाइन बना दिए होते ना, बना पाएंगे आप लोग आज भी एक ऐसा नया डुप्लीकेट आइंस्टाइन। आइंस्टाइन के ब्रेन को प्रिजर्व करके रखा गया है, क्यों? ताकि कल अगर ये सोच कर कि कल आइंस्टाइन के शरीर में अगर जान आ गए तो वापस इस ब्रेन को वहाँ डालेंगे और जीवित करें नया आइंस्टाइन, नहीं हो पाएगा, गया हो गया। क्योंकि हर किसी को अपने कर्म के अनुसार बुद्धि मिलती है, राइट। और कर्म कैसे करने नहीं करने भगवान के निर्देश शास्त्रों में दिए गए हैं। तो इस तरह से कहा, श्रील प्रभुपाद ने कहा कि इनको क्या करना चाहिए, हमें मंदिरों के जीर्णोद्धार के लिए उपयोग में लाना चाहिए। दूसरा, तीसरा प्रभुपाद बोले गांधी जी का पैसा हरिजनों को हरिजन बनाने के लिए करना चाहिए। गांधी जी ने कहा था ना हरिजन बनाना चाहिए, हरिजन। जो भंगी लोग थे, प्रभुपाद ने कहा कि ये भी हरिजन है, ये भगवान के दास है। तो प्रभुपाद ने कहा हम भी तो कहते हैं भगवान के दास है, हम क्या मना कर रहे हैं, लेकिन भगवान के दास बनने की एक प्रक्रिया है। अगर कोई भंगी है, भंगी इन द सेंस कि कोई 4 नियम पालन नहीं करता है, मांसाहार करता है, जुआ करता है, नशा करता है, परस्त्री गमन करता है, तो वो भी भगवान का अंश है, लेकिन वो तब तक हरि भक्त नहीं बन सकता जब तक इन चीज़ों को ना छोड़े। आपके बोलने से हरिजन नहीं बनेगा, अरे उनको हरिजन बना दो, ऐसे कोई हरिजन बनेगा क्या? आप स्टैंप लगा देंगे हरिजन का, या समझो आप कल बोलेंगे मुझे डिवोटी बनाने हैं बहुत सारे, तो आप बोलेंगे जाओ सबको तिलक लगा के, और रास्ते में जो लोग बैठे हैं तो डिवोटी बन गए वो लोग। जब तक उनके आदतों को नहीं सुधारा जाएगा, जब तक उनसे 2 घंटा रोज 16 माला हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जब तक भगवान के नामों का जाप नहीं करवाया जाएगा तब तक भक्त कैसे बनेंगे? तो श्रील प्रभुपाद ने कहा कि देखो, हरिजन बनने की एक विधि होती है। एक भंगी या फिर एक 3rd क्लास 4th क्लास व्यक्ति को 1st क्लास बनाने के लिए एक विधि होता है। शास्त्रों के नियम के अनुसार, भक्तों के निर्देशों के अनुसार उसको कन्वर्ट किया जाएगा, धीरे 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 साफ सफाई करके उसकी। आपके बोलने से, आपके स्टैंप लगाने से कोई महात्मा नहीं बनेगा, कोई हरिजन नहीं बनेगा। तो प्रभुपाद ने कहा गांधी जी का सपना था हरिजन बनाने का, तो आप क्या कीजिए, ये जो फंड है ये इनको हरिजन बनाने में यूज कीजिए भगवत गीता के निर्देश अनुसार। इस तरह से प्रभुपाद ने सजेशन दिए। लेकिन जो बोर्ड था महात्मा गांधी नेशनल मेमोरियल फंड, वो लोगों ने कुछ सुना नहीं ना कुछ समझा, क्योंकि वो लोग भी भगवान के भगत नहीं थे। कैसे समझ पाएंगे वो लोग प्रभुपाद क्या बोल रहे क्या नहीं बोल रहे? इस तरह से प्रभुपाद का लेटर केवल लेटर रह गया, किसी ने सुना नहीं उस बात को। और ऐसे ही प्रभुपाद के सजेशंस, इतने वैल्यूएबल सजेशन प्रभुपाद ने दिए, लेकिन उसका कोई उनको वैल्यू समझ में नहीं आया लोगों को, राइट। लेकिन प्रभुपाद ने अपना प्रयास जारी रखा। इस प्रकार यहाँ पे गांधी जी का एपिसोड कंप्लीट हो जाता है। गांधी जी को उन्होंने रिवाइव करने का प्रयास किया प्रभुपाद ने, लेकिन माने नहीं, वो समझे नहीं। उनके मरने के बाद भी प्रभुपाद ने प्रयास किया कि उनको, उनकी जो संपत्ति है, उनके जो थॉट्स है, उनको एम्फेसाइज करके स्पिरिचुअलिटी को और ऊपर लेके आया, लेकिन वो भी नहीं हो पाया। तो उसके तत्पश्चात एक बार श्रील प्रभुपाद मदुरई साउथ इंडिया में बिजनेस टूर पे गए थे। वहाँ पे एक व्यक्ति से मिले, वो मेडिकल सेल्समैन था, उसका नाम था मुत्तुस्वामी शेट्टी। तो मुत्तुस्वामी शेट्टी, ये क्या हो गया, श्रील प्रभुपाद के भक्तिमय और उनके लेखन, इससे काफ़ी इम्प्रेस हो गया। और उसने कहा कि देखो श्रील प्रभुपाद, मेरा एक मित्र है, उसका नाम है डॉक्टर आलागप्पा, बहुत अमीर आदमी हो, उसे साउथ का बिरला कहा जाता है तो बोले कि ऐसा अमीर आदमी के साथ मेरा कांटेक्ट है, और आप क्या करना चाहते हैं, भगवत गीता का उन्होंने, प्रभुपाद ने कमेंट्री लिखा हुआ था गीतोपनिषद के ऊपर, हमने देखा था लास्ट टाइम, उन्होंने ऐड भी डाला था बुक में, उनके बैक टू गार्डन मैगजीन में, कि 3 वॉल्यूम भगवत गीता गीतोपनिषद, एडवांस बुकिंग कर लीजिए। तो प्रभुपाद जिनको भी मिलते थे वो कहते थे कि भाई मेरे पास ऐसा ऐसा मैन्युस्क्रिप्ट है, मैं गीता लिखना चाहता हूँ, कुछ फाइनेंशियल असिस्टेंस मुझे दे सकते हो क्या? तो जो मेडिकल मैन था मिस्टर शेट्टी मुत्तुस्वामी, इसने कहा कि मैं डॉक्टर आलागप्पा से मिलूंगा और उनको कहूँगा और इस तरह से आपको मदद करूँगा मैं ये बुक लिखने के लिए, राइट। और मिस्टर शेट्टी ने लेटर भी लिखा, ये 1946 की बात है सॉरी 1946 में प्रभुपाद ने प्रयास किया था प्रिंट करने का, लेकिन कर नहीं पाए थे। तो ये डॉक्टर
अलगप्पा को मिस्टर शेट्टी ने लेटर भी लिखा और डॉक्टर अलगप्पा ने रिप्लाई भी किया कि हाँ चलेगा, आप लेके आओ, जो भी मदद चाहिए बुक को छापने में मैं कर दूंगा। लेकिन अभी क्या होता है देखिए, श्रील प्रभुपाद इतने उत्साहित थे, सोच रहे थे कि अभी ये मौका है मेरे लिए, जो भगवद गीता मैंने कई वर्षों तक मेहनत से मैन्युस्क्रिप्ट बना के लिखे हुए हैं, उन्होंने घर में रखा था। बोले कि दिस इज एन अपॉर्चुनिटी, बिग अपॉर्चुनिटी, और मैं इसको मिस नहीं करना चाहता, राइट। अगर ये बुक पब्लिश हो गया तो मेरे जो मिशन है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का, जो मैं लेके चल रहा हूँ, बुक को प्रिंट करके उसको छापने का और लिखने का, सफल हो जाएगा। तो प्रभुपाद बाद में घर में आए और घर में देखे तो अरे कॉपी गायब, उन्होंने जो गीता का मैन्युस्क्रिप्ट लिखा था वो गायब हो गया घर में से। हर जगह छानबीन किया, पूरा घर उल्टा पुल्टा कर दिया, कहीं नहीं मिला, गीता का मैन्युस्क्रिप्ट चोरी हो गया, उन्होंने लिखा होगा। आप विचार कीजिए, उस टाइम में अपने मोबाइल या ईमेल नहीं था, जो आपने कुछ टाइप कर दिया और क्लाउड में आपने स्टोर कर दिया, या फिर आपने मोबाइल में स्टोर कर दिया, या मल्टीपल जगह पे जेरोक्स मार के फ़ोटो खींच के रख दिया, ऐसा कुछ भी नहीं था। एक कॉपी जो उन्होंने घर में लिख के रखा था, वो मैन्युस्क्रिप्ट जो गीता के लिखे हुए दस्तावेज थे वही गायब हो गए। प्रभुपाद बड़े दुखी हो गए, उदास हो गए, इंक्वायरी किया घर में, लेकिन किसी को कुछ मालूम नहीं कॉपी कहाँ गया, नोबडी नोज। थोड़ा डाउट था उनको कि कहीं मेरे घर के नौकर चोकर लोगों ने क्या किया, इसको यहाँ से उठा के कहीं चोरी करके बेच दिया उसके पैसे के बदले में, ऐसा उनको डाउट था, लेकिन कुछ प्रूव नहीं हो पाया। इस तरह से अभय वॉज बैफल्ड, सो मच वर्क हैड बीन अनडन, he felt he had worked so many months for nothing, right। अब शंका तो थी उनको सर्वेंट्स के ऊपर, लेकिन अभी कुछ प्रूव नहीं हो रहा था, तो क्या करें अभी। इस तरह से वो मिस्ट्री रह गया, और प्रभुपाद का एक सपना जो बुक लिखने का था, ऐसे का ऐसे ही रह गया। तो कुछ देखिए कितना प्रयास किया प्रभुपाद ने। विचार कीजिए, आप अगर कुछ छोटा सा पोएम लिखते हैं, 10 बार उसको फोटो कॉपी मार के रख देंगे, यहाँ रखेंगे वहाँ रखेंगे, बाद में थोड़ी याद आता है। प्रभुपाद ने इतना बड़ा गीता का मैन्युस्क्रिप्ट लिखा और बुक गायब, बुक छापने के लिए गए, तो कितना दुख हुआ होगा, राइट। इस तरह से 1949 की बात है, फिर श्रील प्रभुपाद निराश तो हो गए, लेकिन अपना जर्नी कंटिन्यू रखा उन्होंने, आगे जारी रखा उन्होंने, आगे बढ़ते रहे। 1949 की बात है, उस समय जो बीपी केशव महाराज थे, प्रभुपाद के गॉड ब्रदर, उनका एक पत्रिका आता था, गौड़ीय पत्रिका करके, बीपी केशव महाराज का पत्रिका छापते थे वो। तो प्रभुपाद ने उसमें अपने आर्टिकल लिख के भेज दिए छापने के लिए। उस समय बैक टू बॉर्डर छापने के लिए पैसा तो नहीं था, गीता का मैन्युस्क्रिप्ट छापने के लिए गए, वो भी नहीं हो पाया, राइट। और उस आर्टिकल में श्रील प्रभुपाद ने लिखा, प्रभुपाद एकदम बोल्डली लिखते हैं, रियल क्राइसिस इन द वर्ल्ड वॉज neither social nor political nor anything material but was simply the dearth of transcendental knowledge। बोले दुनिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है? आज लोग बोलते हैं रोटी नहीं, कपड़ा नहीं, मकान नहीं, ये नहीं, वो नहीं, घर दार रिश्ते खत्म हो गए, लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते, हमको ठीक से प्रेम नहीं करते। बोले ये सब प्रॉब्लम सुपरफिशियल प्रॉब्लम है, असली प्रॉब्लम है कि हम भगवान से प्रेम नहीं करते। क्योंकि ये जितनी भी बाकी समस्याएं हैं, भगवान को प्रेम न करने की वजह से उत्पन्न हुई है। अगर हम भगवान से प्रेम करते तो भौतिक जगत में आने का सवाल ही नहीं था। भौतिक जगत में आए तो जन्म मृत्यु जरावादी का सामना करना पड़ता है, राइट। भगवान से प्रेम करके भगवत धाम में रहेंगे तो कोई सवाल ही नहीं इन सब चीज़ों का सामना करने का। तो आपको प्रभुपाद ये नहीं कहते, प्रभुपाद कहते हैं, प्रभुपाद नेवर एडवोकेटेड दैट ऑर्डिनरी कंसर्न्स ऑफ द वर्ल्ड बी डिसरिगार्डेड। ये नहीं बोले कि घर के काम, अभी आप बोलेंगे ऐसा है तो फिर क्लास होने के बाद बर्तन धोने नहीं घर पे भोजन नहीं बनाना है, कपड़े नहीं धोने। प्रभुपाद बोले कि ये सब नहीं कह रहा हूँ, जरूरी है जो कीजिए, लेकिन इतना याद रखिए कि केवल भौतिक जीवन जीकर हम खुश रहेंगे, ये हमारा सबसे बड़ा क्या है, भ्रम है। जब तक भगवान हमारे जीवन में नहीं है, तब तक कितनी भी समस्याओं का हम कई बार समाधान ढूंढ चुके होंगे। ये समस्या आई, हमने सोचा चलो इसका ये समाधान ढूंढते, लेकिन वापस समस्या आई जाती है। क्योंकि सारी समस्या कैसी है, समाधान कैसे, हमारे टेम्पररी समाधान है, सुपरफिशियल समाधान है। जैसे फॉर एग्जांपल अभी कोई भिखारी है, वो भीख मांगने के लिए आता है, आपको रोज आप जाते होंगे घर से बाहर सिग्नल ट्रैफिक में या फिर सब्जी मार्केट में, यहाँ वही सेम भिखारी दिखेगा आपको। क्यों भीख मांगता है वो रोज? क्योंकि आज तक किसी ने उसको समझाने का प्रयास नहीं किया कि भीख मांगना छोड़ दो, पढ़ाई लिखाई करो, जॉब करो,
अच्छी तरह से बड़े हो जाओ, फिर भीख मांगने का सवाल ही नहीं, तुम अच्छे कमाओगे। तो किसी को जाके उसको बोलना पड़ेगा ना, रिवाइव करना पड़ेगा उसको। कौन करेगा? किसी को लेना देना नहीं है, जाने दो उसको। प्रभुपाद ने भी अगर ऐसा बोला होता तो आज भी हम ऐसे भिखारी बने रहते, राइट। प्रभुपाद ने सोचा नहीं, मैं इन लोगों को बताऊंगा, ऐसे भीख मत मांगते रहो संसार में, है ना। किसी व्यक्ति से भीख मांग रहे या देवता से भीख मांग रहे, राइट। देवता को बोल रहे हमें ये दे दो, किसी व्यक्ति को बोल रहे हमें ये दे दो। संसार में हम सब लोग क्या है? भिखारी हैं, भीख मांगते आ रहे हैं। प्रभुपाद बोले कि मांगना भी है कुछ तो भगवान के पास आओ, भगवान से मांगोगे तो भगवान उस चीज़ को देंगे भी और साथ में हमको शुद्ध भी करेंगे। ये फायदा है भगवान से मांगने का, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कहते हैं विदाउट कृष्णा कॉन्शियसनेस सो कॉल्ड सॉल्यूशंस आर ओनली फॉली। कोई भी प्रॉब्लम, क्योंकि उस समय बड़ा प्रॉब्लम चल रहा था ना कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान पार्टीशन हो गया था, लोग बेरोजगार हो गए थे, घर बिखर गए थे, सरकार अनस्टेबल थी। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि ये सारी समस्याएं जितनी है उसकी जड़ क्या है? भगवान की भक्ति न करना, कृष्ण भावना भावित न होना, राइट। उस समय अमृत बाजार करके एक पत्रिका आती थी कलकत्ता में, अमृत बाजार, बंगाली। उस अमृत बाजार पत्रिका में यू नो एक लेख आया था। वो लेख ऐसा था, एडिटर ने लिखा था कि हमें बड़ा दुख हो रहा है भारत की इस दयनीय अवस्था को देखते हुए। आज़ादी मिलने के बाद भी हम लोग क्या है? इतने दुखी हो गए हैं। हमारे आधे भाई बहन मर गए, डिवाइड हो गए, पाकिस्तान में चले गए, कुछ आधे यहाँ पे हैं, कितने घर बिखर गए यहाँ वहाँ, हम बड़े दुखी है। तो प्रभुपाद उस आर्टिकल को हाईलाइट करके लिखते हैं, प्रभुपाद कहते हैं द नेशनल वीक हैज़ बिगन, द मेमोरीज ऑफ जालियनवाला बाग एंड पॉलिटिकल फ्रीडम नो लॉन्गर ट्रबल अस। बराबर है कि अभी आज़ादी मिल गई है, जालियनवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था अभी बहुत समय गुजर गया, अभी याद नहीं आ रहा है, आज़ादी मिल गई हमको, खुश हैं हम लोग, लेकिन बट आवर ट्रबल इज़ फार फ्रॉम बीइंग एट एंड। लेकिन हमारे जीवन की समस्याएं समाप्त नहीं हुई है। हमको ऐसा नहीं समझना चाहिए कि देश आज़ाद हो गया तो हम अभी या आपको ये नहीं सोचना चाहिए कि आज ये गवर्नमेंट नहीं है, दूसरी गवर्नमेंट आएगी तो हम खुश हो जाएंगे। गवर्नमेंट आएगी जो अच्छा काम करना है करेगी, लेकिन हमारी समस्या हमको जूझना है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन समस्याओं को हमें जूझना पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं जूझेगा। इवन एज ए डिवोटी आप विचार कीजिए, कल अगर समझो आपको मलेरिया हो गया तो दूसरा डिवोटी आप बोलेंगे बाजू में आएगा तो क्या करेगा दूसरा डिवोटी आपके लिए? ऑफकोर्स वो बहुत कुछ करेगा, वो डिवोटी आके प्रेयर करेगा आपके लिए, आपसे बात करेगा, आपको सांत्वना देगा। लेकिन जो मलेरिया का दर्द है, जो दवाई खानी है तो आपको खानी है ना। वो आपका डिवोटी तो नहीं खा सकता ना आपके बिहाफ पे, चलो प्रभु मैं दवाई खा लेता हूँ आप ठीक हो जाओ, ऐसा नहीं होता है ना। बराबर है कि नहीं? हम बीमार है तो हमको ही दवाई लेनी पड़ेगी, भक्त हमें साथ में बैठ के सांत्वना देगा और वो सबसे बड़ी चीज़ है। लेकिन एट द सेम टाइम जो दर्द है उसके थ्रू हमें जाना पड़ेगा खुद, हमारा दर्द वो नहीं ले सकता, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं इन द डिस्पेंशन ऑफ प्रोविडेंस मैनकाइंड कैनॉट हैव एनी रेस्ट। इफ वन काइंड ऑफ ट्रबल गोज अनदर क्विकली फॉलोज। इंडिया politically free is faced with difficulties no less serious than those that troubled us under a foreign rule. देश जब आज़ाद नहीं था तो समस्याएं थी अपने तरह की, एक दूसरी की। देश आज़ाद नहीं है, अभी देश आज़ाद हो गया है, दूसरे स्तर की समस्या अभी हमारे पास है। समस्या कभी भौतिक जगत में ख़त्म नहीं होंगी। आप देखिए हमारा जीवन मतलब कैसा है ना, एक समस्या, उसके बाद वेटिंग में दूसरी समस्या खड़ी है, हो सकता है कोई RSC हो गई है। कुछ कंफर्म हो गया अपने पास, आगे बैठ गए हमारे हमारे साथ बैठ गई, उसका सीट कंफर्म हो गया समस्या का। कुछ RSC में वेट कर रही है, आधा मैं आई हूँ तुम्हारे पास, आधा आऊँगी। कुछ वेटिंग में खड़ी है, कुछ और दूर में लाइन में खड़ी है। समस्या के बाद समस्या, समस्या के बाद समस्या। और जो सुख रहता है ना तथाकथित हमारा, दो समस्याओं के बीच में छोटा सा जो गैप होता है ना, मतलब एक समस्या खत्म हो गई अब दूसरी आने वाली है, उन दोनों के बीच में जो गैप है ना छोटा सा, हम समझते हैं कि ये क्या है? सुख है। हाँ सुख है, सुख नहीं है प्रभु। एक समस्या आई है, दूसरी इंतजार कर रही है, उसके इंटरिम फेज में थोड़ा सा गैप मिल जाता है, आपको लगता है हाँ सुखी हूँ मैं, कुछ सुखी नहीं हूँ। दूसरी समस्या आगे क्या कर रही है? वेट कर रही है हमारा, राइट। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं एक के बाद एक समस्या आने वाली है। जब तक हम भगवत भावना में नहीं होते तब तक हमारी समस्याओं का अंत कभी होने वाला नहीं है।
देखिए हम लोग जीवन में बहुत सारी चीज़ें ट्राई करेंगे, किसी का रिलेशनशिप प्रॉब्लम रहेगा, किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगा, किसी का हेल्थ प्रॉब्लम रहेगा, किसी का मेंटल प्रॉब्लम रहेगा, किसी का क्या रहेगा, सब आप कोशिश कीजिए, दवाई लीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, जो करना है कीजिए, लेकिन जब तक हम भगवत भक्त नहीं बनेंगे तब तक हम इन समस्याओं को जड़ से उखाड़ के नहीं फेंक रहे हैं। अगर आज वो ठीक भी हुई समस्या, लेकिन पुनः आपको अगर भौतिक जगत में जन्म लेना पड़ा तो क्या वापस समस्या रिपीट हो गई ना, सॉल्व तो नहीं हुई ना। इसलिए जब तक हम लोग कंप्लीटली अपने आप को भगवान के शरणागत नहीं करते तब तक हम समस्याओं का पूर्ण रूप से समाधान नहीं ढूंढे हैं। इसलिए भगवान के नाम का बड़ा सीरियसली जप करना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे 2 घंटा जाएगा मेरा, 2 घंटा बर्तन धो लूँगा, मैं कपड़े मांज लूँगा, मार्केट जाऊँगा, सब्जी लेके आऊँगा, बच्चों को कपड़े पहनाऊँगा, इस्त्री करूँगा उनके कपड़े, फलाना 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 फलाना, हजारों काम चलते रहेंगे। आज अगर जप नहीं किया तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा, वापस वही इस्त्री करना पड़ेगा पुनः बर्तन धोने पड़ेंगे, पुनः मार्केट जाना पड़ेगा, पुनः स्कूल जाना पड़ेगा, वही करना पड़ेगा। करना है नहीं करना है तो सोच लो फिर ठीक से, भगवान का जाप करो, आप और आपके बच्चे सब भगवत धाम चले जाओ, राइट। इस तरह से प्रभुपाद कहने लगे कि इंडिया एक्चुअली फेल डाउन, भारत का पतन क्यों हो गया? इसलिए पतन हुआ क्योंकि भारत ने आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल हेरिटेज है उसको निगलेक्ट किया। हमारी समस्याएं भारत की प्रमुखता से क्यों आई है? भारत के आध्यात्मिक संस्कृति और उसकी जो हेरिटेज है उसको निगलेक्ट करने की वजह से। और प्रभुपाद कहते हैं इंडिया, इट वॉज व्हेन इंडियाज लीडर्स हैड अबैंडन्ड देयर स्पिरिचुअल हेरिटेज दैट इंडिया हैड फॉलन, राइट। Thus Indians should see that they were now being punished by the stringent laws of material nature। और इसलिए भगवान क्या कर रहे हैं? बड़ा कड़ा सजा दे रहे हैं भारतीय लोगों को। अध्यात्म से दूर जाओगे और पिटाई होगी तुम्हारी, वेस्टर्न लोगों को इमिटेट करोगे और पिटाई होगी, है ना। जितना हम वेस्टर्न बनने जाएंगे उतना मार खाएंगे। वेस्टर्न बनने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वेस्टर्न कल्चर वो जो लेना है नहीं लेना आप कीजिए, लेकिन भगवान को मत भूलिए। अगर भगवान को भूलोगे बड़ा दंड मिलेगा हमको, राइट। छठे स्कंद में यमराज भी तो वही बोलते हैं ना यमदूतों से, या आप ऐसे लोगों को लेके आओ मेरे पास जो भगवान का नाम जप नहीं करते। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए हम लोग जब तक भगवान के भगत नहीं बनेंगे तब तक हमारे जीवन की समस्याओं का अंत नहीं होने वाला है, राइट। इस प्रकार अमृत बाजार पत्रिका उसमें लिखा हुआ था कि किस तरह से पहले भारत देश में खुशहाली थी जब लोग आध्यात्मिक संस्कृति को पालन करते थे, लेकिन जब से आध्यात्मिक संस्कृति उसको पालन करना बंद कर दिया तो भगवान इन सबको क्या कर रहे हैं? सजा दे रहे हैं। एंड देन प्रॉपर लिखते हैं वहाँ पे, मेन में राइट न्यूज़पेपर आर्टिकल्स, pass measures at meeting and conferences, and attempt to overcome nature by scientific research, yet they will remain unable to surmount nature's law. As they try to escape their punishments, the Supreme Lord will cast them deeper into illusion. हम कितना भी आधुनिक तरक्की कर लें, कितना भी होशियारी कर लें, कितने भी जेट प्लेन बना लें, एयरप्लेन बना लें, फ़ोन बना लें, कितने भी सोफिस्टिकेटेड घड़ियाँ बना लें, कपड़े बना लें, खाने पीने का घर, अपार्टमेंट सब कुछ करें, हम भगवान के द्वारा दिए गए जो 4 चीज़ें हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनसे मुक्त नहीं हो सकते तब तक जब तक भगवान का हम शरण नहीं लेंगे। जैसे आप देखेंगे रामायण के प्रसंग में जब रावण को ब्रह्मा जी ने जो वर दिया था तो रावण ने वर मांगा कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी बोले आप अमर नहीं हो सकते क्योंकि वो वर देने का कैपेसिटी मेरे पास नहीं है, क्योंकि मैं खुद अमर नहीं हूँ। रावण को लगा झूठ बोल रहे हैं, मेरे को फंसा रहे हैं, ऐसे कैसे नहीं बन सकता, अमर बन सकता है। तो उसने अपना दिमाग लगाया, उससे सोचा कि मैं ऐसे उल्टा मांग लेता हूँ जैसा हिरण्यकश्यप ने मांगा था। रावण ने बोला ठीक है, मुझे कोई देव गंधर्व किन्नर यक्ष राक्षस ये सब कोई मार नहीं पाएगा, बराबर है। लेकिन आपको याद रहेगा रावण ने 2 लोगों का गिनती करना भूल गया। किसका गिनती करना भूल गया था वो उसके लिस्ट में, याद है आपको? मनुष्य और वानर। हाँ, उसको लगा यार ये मनुष्य और वानर क्या गिनती है इनकी, तुच्छ है ये जीव,
और इनसे मैं मरूंगा ये बोलना मेरी इज्जत का सवाल है। बड़ा ईगो पे आ गया था उसके। तो उसने बोला कि मैं, मतलब वो गिनती नहीं किया उन लोगों को। और बराबर भगवान जब देवता लोग जब इस प्रकार देखे कि ब्रह्मा जी ने वरदान दे दिया रावण को, तो देवता लोग बोले कि अरे ब्रह्मा जी क्या कर रहे हैं आप, इस प्रकार आपने वरदान दे दिया, अभी कितना उत्पात मचाएगा ये। तो ब्रह्मा जी बोले रिलैक्स, चिंता मत करो। रावण ने क्या किया है, अहंकार में आकर दो लोगों से वर मांगना, दो लोगों के बारे में वर मांगना भूल गया, मनुष्य और वानर। और भगवान क्या करने वाले हैं, इसी चीज को माध्यम बनाकर इसका विनाश करेंगे। तो भगवान राम ने क्या किया, मनुष्य अवतार लिया। और भगवान राम ने क्या किया, साथ में बंदरों को लिया। और जो बंदर, ऑर्डिनरी बंदर कौन सी सेना में काम करते हैं आप बताइए मुझे, कौन से देश की सेना में बंदर भर्ती होते हैं? कोई है क्या आपके कोई देश का सेना दुनिया में? ना इतिहास में था, ना अभी है, ना कभी होगा। किसी भी देश का मिलिट्री, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी बंदरों को कभी रिक्रूट नहीं करेगा। जब आदमी को भी रिक्रूट किया जाता है तो कितना सोफिस्टिकेटेड ट्रेनिंग देकर रिक्रूट किया जाता है, बराबर है कि नहीं? उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसका एप्टीट्यूड चेक करते हैं, उसका हेल्थ चेक करते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या क्या करते हैं, इंटेलिजेंस चेक करते हैं। या भगवान राम ने किसको रिक्रूट किया अपनी सेना में? बंदरों को। क्या है उनका बुद्धि, क्या ताकत है उनकी, कौन से हथियार चलाना जानते हो, कौन से अस्त्र शस्त्र घुमाना जानते हैं, कौन सी गाड़ियाँ चलाते हो? हाँ, कुछ भी नहीं। लेकिन इन्हीं लोगों ने क्या किया, इसका विनाश कर दिया। ये होती है भगवान की पावर, राइट? भगवान ऐसे लोगों को एम्पावर किए, वानर लोगों को। कहने का तात्पर्य यह है कि बुद्धि जो होती है ना हमारी, ये बुद्धि भगवान का गिफ्ट है हमारे लिए। बुद्धि हमें कौन दे रहा है? भगवान देते हैं। ये हमारी जो बुद्धि है किसकी प्रॉपर्टी है? भगवान की प्रॉपर्टी है। इस बुद्धि का उपयोग कब करने का, नहीं करने का, मतलब उसका एक्सेस हमें कब, अगर हमें कोई बुद्धि यूज करनी है तो उसको इस्तेमाल करने का लाइसेंस या रिमोट या अप्रूवल हमें कब देने का, नहीं देने का कौन डिसाइड करता है? भगवान डिसाइड करते हैं। इसलिए देखिए, कभी कभी हम लोग स्कूल के टाइम में बहुत पढ़ाई किए होंगे और एग्जाम हॉल में गए, लेकिन याद ही नहीं आता है, भूल गया। कैसे याद नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको याद रखने का क्षमता किसके हाथ में है? मतलब याद हम कितने भी कोशिश किए होंगे हम लोग याद करने का, मेमोराइज करने का, लेकिन जब जरूरत पड़े उस समय उस चीज़ को याद दिलाना कि नहीं दिलाना, इसका कंट्रोल भगवान के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग पढ़ाई करके मत जाइएगा एग्जाम में, बोले अरे ऐसा बोला है कि पढ़ाई करने का फ़ायदा नहीं, कुछ याद नहीं आता है। नहीं, आप अपना कर्तव्य करो, यू परफॉर्म योर ड्यूटी। उस ड्यूटी को रिवॉर्ड करना है कि नहीं करना है, भगवान देखेंगे। अगर आप ड्यूटी नहीं करके गए तो आप बोलेंगे मैं फेल हो गया, तो भगवान बोलेंगे बावले पहले ड्यूटी किया कि तूने अपना, तो ड्यूटी तो करके आ, फिर बाद में उसको रिवॉर्ड करना है कि नहीं करना है मैं देखूंगा तेरे कर्मों के हिसाब से। लेकिन ड्यूटी करना हमारा कर्तव्य, वो नहीं करेंगे तो और पाप लगता है, कि नया कर्म बनता है फिर। तो उस प्रकार हमारी जो बुद्धि है उसको स्विच ऑफ या ऑन कब करना है, नहीं करना है, भगवान के हाथ में है। तो आप बोलेंगे हमने जेट प्लेन बनाए हैं, हमने आविष्कार किया इंटरनेट का, मोबाइल बनाए हैं, बड़े बड़े इमारतें बनाए हैं, हम खुश होंगे अभी। भगवान बोलते हैं तुम्हारी खुशी का बटन मैंने दबा के रखा है, मेरे हाथ में है। तुम चाहे बड़े लग्जरी अपार्टमेंट में चले जाओ, यू नो, बाहर भले 45 डिग्री टेम्परेचर रहेगा, आप बोलेंगे मेरे घर में तो एसी है, मैंने एसी लगा दिया, ये देखो बटन, ठक, ठंडी हवा आ रही है। भगवान बोलेंगे ठंडी हवा से तेरा कुछ नहीं होने वाला जब तक तेरा मन शांत नहीं रहेगा। और मैं तुमको ऐसी बात दिलाऊंगा, बातों की याद दिलाऊंगा जो तुमको आज से 50 साल पहले हो चुकी है, लेकिन उस बातों को याद करके इतना कष्ट पाओगे, मेरे को उसने ऐसा बोला था, मेरे साथ ऐसा पाप हुआ, मेरे साथ ऐसा अन्याय हुआ, मेरे को लोगों ने सम्मान नहीं दिया, मेरे को ऐसा हुआ वैसा हुआ, बस रोते रहो अंदर बैठ के। अभी वो रिमोट हाथ में भगवान के। कभी कभी ऐसा होता है, देखिए आप लोग, हम लोग बहुत सारे लोग, यू नो, कभी हम ऐसा, कभी जब किसी चीज़ से निराश हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, हम सोचते हैं कि यार मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सोना है, मुझे स्विच ऑफ बटन करना है, मुझे कुछ नहीं करना, मैं इतना परेशान हूँ। लेकिन उस समय भी नींद नहीं आती है कभी कभी। आप सोचते हैं कि मैं अभी सब कुछ स्विच ऑफ करके रिलैक्स हो जाऊंगा, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं तुमको रिलैक्स नहीं होने दूंगा, क्योंकि वो रिलैक्स होने का बटन मेरे हाथ में है। तुम भले विचार करो कि मैं अभी सो जाऊंगा, लेकिन तुमको सुलाना नहीं सुलाना मेरे हाथ में है।
अब मैं डिसाइड करूँ तो आपको बिल्कुल भी नींद नहीं आएगी। ऐसा हुआ है आपके साथ कभी? हाँ? कि हम सोने गए हैं, नींद ही नहीं आ रही है, वो जो चीज़ हमें हर्ट कर रही है वो बार बार दिमाग में घूमती रहती है, बार बार वही घूमती रहती है, क्योंकि भगवान क्या है, हृदय में बैठे हुए हैं। भगवान कहते हैं मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मुझसे ही स्मृति आती है, स्मरण होता है, और भूलना भी मेरे ही पावर से होता है। अगर किसी चीज़ को भूलना है, हमारी कैपेसिटी नहीं है वो। जिस तरह से किसी चीज़ को याद करना है, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। हम अपने कर्तव्य करें, याद दिलाने का काम भगवान करते हैं। हमारे कर्मों के अनुसार, हमारे चेतना के अनुसार हम कैसे हैं, नम्र है नहीं है, राइट। इस प्रकार ये बड़ी सुंदर चीज़ है। प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि जस्ट बाय सम मटेरियल अरेंजमेंट्स, कुछ भौतिक चीज़ों का अरेंजमेंट करके हम सुखी होंगे, ये सोचना बहुत बड़ी गलती है। भौतिक संसाधन हमें सुखी नहीं बना सकते जब तक भगवान का सैंक्शन ना हो, राइट। इस तरह से प्रभुपाद वहाँ पे कहते हैं, एज दे ट्राई टू एस्केप देयर पनिशमेंट्स, द सुप्रीम लॉर्ड विल कास्ट देम डीपर इनटू इल्यूजन एंड दे विल फेल मिजरेबली। अब आई कोटेड फ्रॉम श्रीमद् भागवतम, सॉरी, बंगाली सेइंग, आई वॉज ट्राइंग टू मेक अ स्टैच्यू ऑफ शिवा बट आई एंडेड अप मेकिंग अ मंकी। बोल रहे हैं कि वो बंगाली एक कहावत है, पोएम है, उसको कोट कर रहे हैं कि मैं शिव जी का पुतला बनाने जा रहा था लेकिन बंदर का बना के बैठ गया। तो ऐसी हमारी हालत हो जाएगी जीवन में। इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि इंसान ने क्या किया है, इंसान ने एटम बम बनाया, बराबर, एटम बम बनाया ना, किस लिए बनाया है? दुनिया में से दुख दूर करने के लिए, शांति लाने के लिए। लेकिन यही एटम बम प्रभुपाद कहते हैं कल हमारे विनाश का कारण बनेगा। लोग किसी को भी आप पूछेंगे, किसी भी कंट्री को पूछेंगे जिसके पास एटम बम है, इससे दुनिया का विनाश होगा, तो नहीं, हम इससे विनाश नहीं होने देंगे, शांति के लिए यूज़ करेंगे। लेकिन कोई गारंटी नहीं है। यही जो चीज़ हम आज सोचते हैं कि हमने शांति के लिए बनाया है, वही हम क्या करेंगे, हम अपने विनाश के लिए यूज़ करेंगे। दैट्स व्हाई प्रभुपाद कहते हैं, इंडियन शुड नॉट ट्राई टू इमिटेट वेस्टर्न्स। अगर हम पश्चिम के देशों का अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, पश्चिम देशों का अनुकरण करने का प्रयास मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि उनके जैसे कपड़े नहीं पहनना। आज हम सब उनके जैसे कपड़े पहनते हैं, उनके जैसे घरों में रहते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, सब कुछ करते हैं। मेरे कहने का अर्थ है उनके जैसा अनुकरण करना मतलब उनके जैसा लाइफस्टाइल फॉलो करना। उनका लाइफस्टाइल क्या है? आहार, निद्रा, भय, मैथुन, 4 नियम तोड़ना, भगवान का नाम जप नहीं करना। अगर वो हमने अगर लाइफस्टाइल अडॉप्ट किया तो प्रभुपाद कहते हैं हम लोग बहुत बड़ा तकलीफ पाएंगे, राइट। क्योंकि हम लोगों को ये ज्ञान पहले से दिया गया है। जिसको ये ज्ञान दिया गया है, अगर वो इसको टालने का प्रयास करेगा तो उसको ज़्यादा दंड मिलता है ना। जिसको मालूम है नियम क्या है, उसके बाद में नियम तोड़ता है तो उसको डबल फाइन पड़ता है। जिसको मालूम नहीं नियम, अरे मुझे पता नहीं था, चलो ठीक है माफ़ कर दिया जाओ एक बार। जिसको मालूम है उसको ज़्यादा पनिशमेंट होगा, राइट। दैट्स व्हाई इंडिया इज सफरिंग मोर, प्रभुपाद कहते हैं। और इसीलिए प्रभुपाद इसको आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि भौतिक प्रगति करने के बाद देखिए क्या होता है। अगर समझो हम किसी को अगर बुखार आ गया है, तो बुखार आने के बाद हमें क्या करना चाहिए? ऐसी दवाई लेनी चाहिए जिससे हमारा बुखार कम हो जाए, बराबर ना कि बुखार बढ़े। लेकिन आधुनिक सभ्यता कैसी है? एक तो इंद्रिय तृप्ति करने की भावना जीवात्मा में पहले से है, उसको सिखाया नहीं जाता। आहार, निद्रा, भय, मैथुन करना किसी को सिखाया नहीं जाता, अपने आप सीख जाता है वो, राइट। तो प्रभुपाद कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता मतलब ऐसी कि ऑलरेडी उसको इंद्रिय तृप्ति करने की आदत है, अब नए नए तरीकों से उसको इंद्रिय तृप्ति कराने के लिए सिखाया जाता है। ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। मतलब जो बुखार है, जो कम करने का, तो उल्टा बढ़ाया जा रहा है और बुखार। ये आधुनिक सभ्यता है ना। इस प्रकार प्रभुपाद कहते हैं कि इन सारी समस्याओं का समाधान भौतिक चीज़ों में नहीं है, आध्यात्मिक चीज़ों में है। भौतिक चीज़ों का समाधान भौतिक में नहीं मिलेगा आपको। भौतिक चीज़ों के समाधान के लिए आपको आध्यात्मिक ही लाइफ फॉलो करना पड़ेगा, राइट। तब आपको समाधान उसका प्राप्त होगा। इस तरह से प्रभुपाद ने ऐसे कई आर्टिकल लिखे। अमृत बाजार पत्रिका, इसको उसका लेख काट के रखते थे प्रभुपाद। उसमें कोई अगर आर्टिकल है तो उसको फिर काउंटर करने के लिए उसके खिलाफ लिखते थे। इस तरह से उन्होंने गौड़ीय पत्रिका में कई आर्टिकल लिख के दिए। उसके तत्पश्चात सतस्वरूप महाराज कहते हैं कि 1950 प्रभुपाद ने कई लोगों को लेटर लिखे। भारत में कई आध्यात्मिक संस्थाएं तथाकथित जो थी, जो भी काम कर रही थी,
या जो पॉलिटिकल संस्थाएं थी जो लोगों का क्या बोलते हैं उसको, मतलब सोच रहे थे कि भारत में आज भी संस्थाएं ऐसी है, बहुत सारे एनजीओ बोलते हैं अब उनको, कि लोगों का कैसे उद्धार करे, देश में कैसे साफ सफाई लाए। प्रभुपाद ने कहा कि पहले अंदर की साफ सफाई करो, तब बाहर की साफ सफाई कर लेना। जैसे महाराज कहते हैं ना हमेशा, द पोल्यूशन आउटसाइड इज ड्यू टू पोल्यूशन इनसाइड। बाहर प्रदूषण क्यों होता है समाज में? क्योंकि हमारे हृदय के अंदर प्रदूषण है, तो उसको हमें रोकना प्रथम हमारी जिम्मेदारी है, राइट। इस तरह से प्रभुपाद ने कई लोगों को लेटर लिखे, कई जगह पे आर्टिकल भेजे, लेकिन किसी ने कुछ रिस्पॉन्स नहीं दिया, एक आध दो लोगों ने कभी कभी अप्रिशिएट किया, बट मोस्टली लोगों ने क्या किया, अप्रिशिएट कहीं नहीं किया। प्रभुपाद कहे कई लोगों को ऐसा कई संस्थानों को लेटर लिख के उन्होंने बोला कि देखो, अगर चाहो तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं पूरा अरेंजमेंट कर सकता हूँ, मैं क्लास ले सकता हूँ गीता का, मैं टेम्पल मैनेज कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे, मैं भगवान का वर्शिप सिखा सकता हूँ, इनिशिएशन दे सकता हूँ, मैं इस तरह से मैं सब कुछ ऑर्गेनाइज करके दूंगा आपको, मुझे हेल्प कीजिए। लेकिन किसी ने उनको हेल्प नहीं किया। कैन यू इमेजिन? प्रभुपाद मतलब कितना उस स्टेज में, अब ऑलमोस्ट 60 साल के होने को आए थे, जब आदमी रिटायर हो जाता है। प्रभुपाद कह रहे थे कि मैं आके हर संस्था में मदद करूंगा, कांग्रीगेशन डेवलप करूंगा। और कहते थे कि जो फैक्ट्रियां हैं ऐसे कहीं कहीं फैक्ट्रियों को विजिट करते थे प्रभुपाद, वहाँ पे देखते थे कि लेबर लोगों की स्थिति बेकार। प्रभुपाद कहते थे कि फैक्ट्री में हमें हरे कृष्ण महामंत्र गवाना चाहिए भक्तों से, फैक्ट्री में लोगों से कांग्रीगेशन कीर्तन करना चाहिए, असेंबली बना के सारे कामगारों को लेकर। इस तरह से प्रभुपाद कहने लगे कि हम भगवान को टाल नहीं सकते। हम जीवन में कुछ भी करें, कितने भी बड़े बने, कैसे भी रहें, कहीं भी जाएं, हम भगवान को टाल नहीं सकते। हमको भगवान हर जगह में कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में मिल ही जाएंगे, राइट। गीता में तो भगवान कहते ही हैं, आप जीवन भर मुझे टालो, लेकिन अंत में मैं कैसे आऊँगा? मृत्यु सर्वहरश्च हम, मैं मृत्यु के रूप में आपके पास एक दिन पक्का आऊँगा। उस समय तो आप पक्का नहीं कह सकते। जीवन भर आप भागे उनसे दूर दूर, भगवान नहीं है, भगवान नहीं है। अंत में भगवान आते बोलते हैं इधर आ जाओ, तुम्हारे गले में अभी मैं फंदा डाल रहा हूँ, और इस फंदे को मैंने पकड़ा है, इसको तुम छोड़ नहीं सकते हो। अभी मैं तुम्हें लेके जाऊँगा तुम्हारे कर्म के अनुसार अगले योनि में, तो चाहे वो पशु का होगा, पंछी का होगा, पेड़ पौधे का होगा, अच्छा थोड़ा कर्म किया है तो इंसान का होगा, और अच्छा किया होगा तो देवता का होगा, और अच्छा किया है तो भगवान के भक्त का होगा। सो दैट्स व्हाई वी कैन नॉट अवॉइड गॉड, राइट। हम भगवान को टाल नहीं सकते, इसलिए बेटर है कि हम भगवान का खुद वॉलेंटरीली, स्वेच्छा से भगवान का सेवा करें, भगवान का नाम कीर्तन करें, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इससे हमारा उद्धार होगा और हमको जल्दी अच्छा उद्धार होगा। इंस्टेड ऑफ स्ट्रगलिंग अननेसेसरीली इस भौतिक जगत में अनावश्यक संघर्ष करने से हम बच सकते हैं, राइट। तो इस तरह से प्रभुपाद ने बहुत सारे लेटर लिखे हैं और समझाने का प्रयास किया। हम देखेंगे इसको आगे, और अगले हफ्ते किस प्रकार से प्रभुपाद आगे लखनऊ जाएंगे। लखनऊ में उन्होंने जो फैक्ट्री था वो बंद पड़ जाएगी, फिर इलाहाबाद में एक छोटी फैक्ट्री खोलेंगे, तब श्रील प्रभुपाद के सपने में सरस्वती ठाकुर आएंगे, बोले कि संन्यास ले लो। प्रभुपाद बोलेंगे दैट वाज वेरी हॉरिबल ड्रीम, भयानक सपना था, मैं संन्यास कैसे ले सकता हूँ, अभी मेरा परिवार है, उनको मुझे पैसा देना है। लेकिन सरस्वती ठाकुर बार बार सपने में आएंगे, बोलेंगे संन्यास लो, विरक्त हो जाओ, ये संसार ने तुम्हारे लिए क्या किया है जिसके लिए तुम इतना कष्ट कर रहे हो। और वास्तविक ऐसा देखा जाएगा आगे, परिवार वाले बिल्कुल उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, राइट। तो इस प्रकार प्रभुपाद वानप्रस्थ लेंगे धीरे धीरे, देखते हैं अगले हफ्ते। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। गीता माता जी, आपका कुछ क्वेश्चन था ना? माता जी ने मुझे फोन, बोलिए गीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, क्वेश्चन नहीं था, आप पिछले टाइम बोल रहे थे ना, एक स्टोरी बोलना चाहता हूँ, फिर टाइम हो गया, अगले टाइम याद दिला दीजिएगा। तो मैं प्रभु जी को वही बोल रही थी, याद दिलाओ। अच्छा, तो स्टोरी भी भूल गया मैं तो किस प्रसंग में बताने वाला था मैं। हाँ, पिछले टाइम बोले थे, अभी टाइम हो गया, एक स्टोरी बोलना था, अगले टाइम याद दिलाओ। तो मैं यही वही एक्चुअली गांधी जी के बारे में ही था, तो आपने बता दिया सब अभी मेरे ख्याल से। अच्छा, ओके। हरे कृष्ण। पूरे गांधी जी का डिटेल बताया ना बाद में, वही बाकी था एक्चुअली। ओके, शायद वही रहेगा। और किसी कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं प्रभु से। हरे तो हम प्रभु जी का है किसी के पास, नहीं तो हम प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं।